अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने बेसिक उर्दू लेकर आई हूँ, जो कि एक नई चीज़ है जो मैंने अभी तक आपको ये कुछ नहीं समझाया है। अब मुझे लगता है कि मुझे ये समझाना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हमारी बेसिक उर्दू बहुत अच्छे से आगे बढ़ चुकी है। तो अब हम उसको आगे बहुत अच्छे से कैसे उसको लेटर करके उसको कैसे खत लिखेंगे, कैसे उसका करेंगे, तो आइए मैं उसको आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले आपने अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आप न्यू हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर लाइक सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कर दीजिएगा आगे, ताकि अच्छे से उन लोगों को भी प्रिपेयर हो जाए जिन्होंने जिन्होंने इस चीज को नहीं देखा है। अब मैं इसको पढ़ाऊंगी, अ, मैं इसको बताऊंगी आपको। लेटर लेटर जो है इंग्लिश में लेटर कहते हैं, उर्दू में खत कहते हैं। अ, कैसे लिखते हैं उर्दू में उसको, हाउ टू राइट टू लेटर इन उर्दू। चिट्ठी, लेटर, खत, और फारसी में शायद बोलते हैं कि मखदूम। आप जो भी चाहे वो कह सकते हैं, चिट्ठी कुछ भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अ, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनसे उर्दू में खत लिखना नहीं आता है। खत लिखने को एग्जाम में 5 नंबर का होता है, तो मैं नहीं चाहती कि आपको 5 नंबर बेवजह छूट जाएं, और मैं आपको बहुत चाहती हूँ कि इजीली आप उस 5 नंबर को अपने कैप्चर में कैप्च कर लें, और बहुत अच्छे से उसके 5 नंबर का यूज हो। आइए मैं इसको, लेटर कैसे लिखते हैं, अ, किसी भी मुद्दे पर आसानी से आप उस लेटर को लिख सकें, और कैसे कैसे उस लेटर के लाइंस लिखी जाती हैं, कैसे वो होता है, शुरू में कैसे लिखा जाता है, मैंने उसको राइट सर्किल से लिखा है। और आइए मैं आप, और पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा प्लीज स्टूडेंट, ताकि आपको इस एग्जाम वगैरह में या यूटी वगैरह में या टेस्ट वगैरह में या नॉर्मली भी कोई खत लिखे हैं तो इंग्लिश हिंदी के अलावा भी आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। हाँ, तो आइए मैं आपको, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको अच्छे से इसको आ जाए। हाँ। बिना देर करे सबसे पहले हम, अगर आप उर्दू में खत लिखना शुरू करें तो अपने पेज के दाएं तरफ शुरू करना है। उर्दू जो है वो हमेशा दाएं तरफ शुरू होती है। जो मैंने राइट सर्किल से लिखा है ये हर एक लेटर में लिखेगा। किसी भी चीज पे लिखे, आप किसी चीज पे करें तो वो आपको ये चीज लिखनी ही लिखनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज बीच का मैटर चेंज करना है, लेकिन शुरू का और ये राइट सर्किल वाला मैटर वही रहेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो रेड कलर के मार्कर से लिखा है ये आपको चेंज होना ही होना है, ये करना ही करना है। चलिए मैं आपको एक एक कर समझाती हूँ। 5 नंबर किस तरह होंगे। एग्जामिनर होता है जो कॉपी चेक करता है, वो देखता है कि आपने शुरुआत में क्या क्या लिखा है, डेट वगैरह डाली है क्या नहीं आपने डाली, ये आपको 1 नंबर मिलेगा, इस क्लियर। दूसरा नंबर आपको किसके पास खत लिख रहे हैं, मोहतरम अब्बा जानी, अम्मी, भाई बहन, या आपने आपने अस्सलाम वालेकुम लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आपने ये चीजें लिखनी है। 3 नंबर तो हमारा ये हो गया, ये आप शहर डेट लिखेंगे। आप जिस चीज पर लिखेंगे, जिस बात का जिक्र करना है, वो आपको मैटर आपको लिखना है एग्जाम में। आपने सही से लिखा है क्या नहीं लिखा है, अपनी बात का जिक्र किए हैं वो सही से किए हैं क्या नहीं किए हैं, ये आपने देखना है। शुरुआत भी देखिएगा, इससे आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 2 3 4, 4 नंबर यहाँ मिल गया। आप एंड देखेंगे कि वो आपका एंड देखेंगे कैसे लिखा है आपने, प्यारी बेटी, प्यारा बेटा, कैसे एंड कैसे लिखा है आपने, वो एंड देखा जाएगा। तो ये 5 नंबर हो गया। तो आइए अब इसमें क्या क्या लिखते हैं और क्या क्या करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। ये लिखना है आपको, स्टार्टिंग और लास्ट में आपको करना है। जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगी बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आप, और 5 नंबर आपका पक्का है फिर होना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पेज के दाई तरफ से शुरू करना है। सबसे पहले आपको शुरू करना है इम्तिहानी मरकज। इम्तिहानी मरकज, क्योंकि आप एग्जाम में बैठकर लिख रहे हैं, शुरू में आप लिख रहे हैं। अगर आप प्रेयर में लिख रहे हैं, किसी के पास किसी के पास ऐसी लिख रहे हैं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर इम्तिहान में लिख रहे हैं तो इम्तिहानी मरकज लिखना ही बनता है।
उसके बाद कॉमा दे दीजिए आप, कॉमे के बाद शहर, शहर लिखेंगे आप, डैश दे दीजिएगा, और शहर का नाम नहीं लिखेंगे आप शहर का नाम नहीं लिखिएगा, अलिफ बेते डालिएगा, अलिफ, जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि शहर का नाम डाल दें क्या नहीं डालते, लेकिन आप जो है हो सकता है आपका नंबर कट जाए, जरूरी नहीं है आप रिस्क लेना, तो उससे XYZ जो भी कुछ लिखते हैं, ये आपका मोहतरम अब्बा जान, यहाँ आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका सलाम होता है। अब आपको लिखना है मुझे कल आपका खत मिला, तो ये लिखना है आपने, मुझे आपका खत मिला, जानकर खुशी हुई कि आप सभी लोग खैरियत से हैं, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। ये आपको स्टार्टिंग में, हर स्टार्टिंग में लिखना ही लिखना है आपको। उसके बाद अब आपका मुद्दा यानी कि मैटर चेंज होगा, जो कि मैं अब आप लिखूंगी और आपको बताऊंगी। ये मैंने खत लिखा है अब्बू जान के पास, या अब्बा जान, या जो भी कहो आप, पापा लिखे, जो भी लिखे वो लिखना है। आगे मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। अब आइए स्टूडेंट, हम करते हैं इसके आगे के लफ्जों को लिखते हैं। ये हमने आपको शुरू का मैटर समझाया था कि अब क्या लिखना है। अब हम ये पढ़ते हैं इसको। अ, मेरी मैट्रिक की पढ़ाई, अब ये लेटर जो लिखा जा रहा है, एक बेटी लिख रही है अपने पापा के लिए, अब्बू के लिए, जो भी आप कुछ कहें वो करेंगे। अब आगे लिखते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको लिखकर समझाऊंगी और अच्छे से आपको करवाऊंगी, ताकि आपको उर्दू का लेटर लिखने में, उर्दू का खत लिखने में बहुत इजीली हो जाए। चलिए आइए मैं करवाती हूँ। सबसे पहले शुरू कर, मेरी मैट्रिक की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, हाल ही में मैट्रिक का टेस्ट हुआ और आपको जान कर खुशी होगी कि मैं इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। तो ये जो है बेटी लिख रही है, आप ये आप साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा प्यारे बच्चों। और जल्द ही इम्तिहान होने वाले हैं, इसीलिए इन दिनों मैं और भी ध्यान देकर पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूँ, ताकि मैं अपनी मेहनत और आपकी दुआ से इंशाल्लाह मैट्रिक के इस इम्तिहान में भी अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाऊं। ज्यादा क्या अर्ज करूं। ये आप जो है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने इसको अपने लफ्जों में पिरोया है, और आप इसको करते रहिएगा। मैट्रिक का फाइनल एग्जाम होने वाला है, आप इसको साथ के साथ लेके पूरी मेहनत के साथ मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हूँ, ताकि मैं अपनी मेहनत और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह मैट्रिक के इस इम्तिहान में और भी अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाऊं। ज्यादा क्या अर्ज करूं, बाकी हालात जो है, लफ्जों को मैंने सजा कर लिखा है, हालात काबिल शुक्र है। अब जो है आखिर में जो मैटर होगा, जो लास्ट में होगा, तो वो भी देखिएगा आप। आप कुछ भी नीचे ऊपर देखिए, बीच का मैटर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप भाई के नाम लिखिए, अपने भाई के नाम, बहन के नाम लिखिए, या फिर कोई एक और मुद्दा हो सकता है कि 200 रुपए का करना है, लेने हैं, 200 रुपए की मांग की गई हो, यानी कि उस खत में भाई से मांगे हैं 200 रुपए। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप बिल्कुल शुरुआत ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब्बा जान की जगह मेरे प्यारे भाई लगा दीजिए, प्यारे फूफी या फूफा या मामू, कुछ भी लगा सकते हैं आप। ये ऐसे ही शुरू करना है, और जो मैंने रेड कलर का ऊपर मैटर लिखा था, वो मैटर शुरू में वही लिखना है। लास्ट में लिखे हैं आप, घर वालों को, सभी लोगों को मेरा सलाम, और बच्चों को ढेर सारी दुआएं। और जो है नीचे आप आपकी प्यारी बेटी, आप अब्बू लिखे, बेटी जो है अपने पापा के नाम लिखेगी, जो भी करे हैं, तो आप नाम लिख सकते हैं। तो आपकी, अगर आप अब्बू के नाम लिखे हैं तो नीचे आपकी प्यारी बेटी, और अगर बेटा है तो आपका फर्माबरदार बेटा। लास्ट में आप ये लिखिएगा, या बहन लिखे, आपकी प्यारी बहन या आपका प्यारा भाई। दोस्तों के नाम अपने दोस्तों का नाम लिख दीजिए, प्यारे दोस्त। आप किसी भी रिलेटिव में आप जो है लिखना है आपको, वो लिख दीजिएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से, नाम नहीं लिखिएगा,
آپ کو میں نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے اور بہت اچھے سے آئی ہوپ سو کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو میرے ویڈیو کو کریٹیوٹی ایجوکیشن فیکلٹی کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور اگر لائک سبسکرائب کر دیا تو آگے شیئر ضرور کریے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیسک اردو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.